क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 में क्या कह रहा है, ए एंड बी है वो तमाम बातें सेम ही हैं, बस इसमें क्या चेंज हुई है, ए और बी है ओवरलैपिंग साइड। अब पहले डिसजॉइंट साइड की बात की, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग साइड की बात की। ओवरलैपिंग साइड वही होता है कि कोई भी दो साइड्स हो उनके दरमियान कोई ना कोई एटलीस्ट वन, यानी एक एटलीस्ट वन का मतलब यानी कम से कम एक एलिमेंट दोनों सेट में सेम होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं मगर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। मगर बात रहे, याद रहे कि दोनों आपस में सबसेट नहीं बनने चाहिए। ना ही पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट बनना चाहिए, ना ही दूसरा वाला पहले वाले का सबसेट बनना चाहिए। तो हम उसी हिसाब से सेट लिख देंगे ए बी और सी, और बी में है आपके सी डी और ई। तो हमने ये चीज बना ली थी कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन दोनों में क्या है, सेम है। अब वही काम करते हैं दोनों का, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो यूनिवर्सल साइड के निशान डाला और यहाँ पे हमने ए साइड बनाया और यहाँ पे हमने बी साइड बनाया। अब देखिए मैं इसको करके पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सी मुश्तरका एलिमेंट दोनों में आया है, तो सब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसको फिर से हम करेक्ट कर लेते हैं। ई और ये आ गया आपका बी। देखिए ए में कौन सा एलिमेंट आ गया, ए बी, और बी में कौन सा आ गया, डी ई, और जो सी है दोनों में क्या है, सेम है। तो ये क्या होगा, हमारा एक मुश्तरका एलिमेंट, यानी दोनों में क्या है, सेम है। तो हमने उसको अलग से इस तरीके से रिलेट। तो ये होता है ओवरलैपिंग ए सेट बनाने के तरीका। तो अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी में एक ही नहीं है, तमाम एलिमेंट्स आएंगे, ए वाले के भी आएंगे, बी वाले के भी आएंगे। तो यहाँ पे तमाम को क्या कर देना है, शेडिंग कर देना। तो ये बात हो गई हमारी ए यूनियन बी की। अब बात करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पर तो हमारी बात हुई कि ए बी सी और सी डी इंटरसेक्शन, मगर देखिए यूनियन में इस पार्ट का अगर हम ना भी बनाए तब भी उसको समझ में आ जानी चाहिए कि ए के जितने एलिमेंट है और बी के जितने एलिमेंट है। ये वाला ना बनाए तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मगर ये वाली जो बात होती है वो इंटरसेक्शन और दूसरे ऑपरेशंस के लिए बड़ी कारामत साबित होती है। क्यों, देखें अब हमें पता है कि ए बी यहाँ पे होगा, बीच में इन दोनों के पास जो सेम एलिमेंट होगा वो होगा सी, और यहाँ पे होगा डी और ई। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे सी मैंने बनाया था, ये देखिए यहाँ पे क्या था, सी था। तो अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, दोनों में जो सेम एलिमेंट होगा। इंटरसेक्शन का मतलब जो सेम हो वो लिख दिया गया। तो सी, तो कौन सा वाला हिस्सा सिर्फ मैं शेडिंग करूंगा, बीच वाला हिस्सा, क्योंकि न यहाँ का कोई एलिमेंट शामिल है आंसर में, ना ही यहाँ का कोई एलिमेंट शामिल है। तो ये था यहाँ पर हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब करते हैं ए डेल्टा बी की जान। ये यूनिवर्सल सेट का निशान, ये हमारा गया ई सेट और ये हमारा गया बी सेट। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी वही बात, यहाँ पे ए बी होगा, बीच में सी होगा, यहाँ पे डी होगा। अब डेल्टा में हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट हो उसको हम कट कर देते हैं कि ये शामिल नहीं होगा, तो ये माइनस की तरह होते हैं। मगर डेल्टा में हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स के एलिमेंट लेते हैं। तो ए बी भी इसमें शामिल होगा आंसर में और डी ई भी शामिल होगा। तो इस वाले हिस्से का एलिमेंट शामिल होंगे और इस वाले हिस्से के एलिमेंट शामिल होंगे। इस वाले हिस्से का एलिमेंट शामिल नहीं होगा क्योंकि वो शेडेड, क्योंकि उसको शेडिंग किया नहीं, क्योंकि उससे उसका एलिमेंट हमारा शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों चीजें सेम है। अब आ जाते हैं ए माइनस बी में।
अब बात समझ में आ रही है, ए माइनस बी पर बात आ गई। अब देखिए इन दोनों के दरमियान माइनस, माइनस का मतलब डेल्टा का मतलब बिल्कुल थोड़ा सा सेम ही होता है, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक डिफरेंस, दोनों में बात एक ही होती है। बस डेल्टा में हम लोग इस वाले में क्या करते हैं कि दोनों साइड के रिमेनिंग एलिमेंट लेते हैं, मगर सिमेट्रिक में हम लोग माइनस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पहले साइड के जितने एलिमेंट बच जाए वो लेते हैं। तो ये सी से सी तो कट जाएगा, यकीनन ये वाला हिस्सा तो नहीं आएगा, और दूसरे साइड का हिस्सा भी नहीं आएगा, तो सिर्फ पहले साइड का हिस्सा हम लिखते हैं ए माइनस बी वन, तो सिर्फ ए आएगा। अगर ये मिसाल के तौर पर बी माइनस ए होता तो मैं किसको शेड करता, बी को, क्योंकि बी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, और पहले एलिमेंट के हम सिर्फ पहले साइड में जितने एलिमेंट बच जाएंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा ओवरलैपिंग साइड का भी हुआ। अब चलते हैं तीसरे वाले पार्ट की। अब बात करते हैं पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें कहा गया है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। तो बात सीधी सी सेम है, यानी बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें से चंद एलिमेंट ए में मौजूद होंगे मगर ज्यादा नहीं होंगे। हम लिख लेते हैं, पहले ए को लिख देते हैं 1 2 3, और बी में लिख देते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमने बात लिख दी कि ये वाली बात इसको प्रूव कर रही है कि ए सबसेट है किसका, बी का। क्यों, क्योंकि बी के चंद एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ए यूनियन बी की। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट। फिर मैं बनाऊंगा सबसे बड़ा वाला सेट, कौन सा है, बी। अब देखिए बी में कौन कौन से मौजूद है, 1 2 3 4 5, मगर अब ये बी है तो इसी के अंदर मैं कौन सा सेट बना दूंगा, ए का सेट। क्यों, वजह समझते हैं। देखिए बी में क्या मौजूद है, 1 2 3 4 5, मैंने बी में लिख दिया 4 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 भी बी में ही है, और ए में कितने हैं, 1 2 3, तो ए के अंदर कितने आ गए, 1 2 3। अब बात समझने की, देखिए अंदर क्यों बनाया, क्योंकि बी में जितने एलिमेंट हैं उसके कुछ एलिमेंट ए में मौजूद है, तो अलग से डोनेट करने की बजाय सब सेट को हम इस तरीके से डोनेट करते हैं कि ए के सेट को बी के सेट के, यानी जिसके एलिमेंट होते हैं, जिसमें एलिमेंट होते हैं उसी में ही बना देते हैं। देखिए अब यहाँ पे 4 5 1 2 3 पांचों चीजें मौजूद है, ये बी को भी डोनेट करता है, और ये वाला सेट सिर्फ खास ए को डोनेट कर रहा है, क्योंकि ए में 1 2 3 मौजूद है और ये तमाम चीजें बी को डोनेट कर रही हैं, तो इसमें 1 2 3 4 और 5 तमाम चीजें मौजूद है। तो अब ए यूनियन बी में यकीनन ये पांचों नंबर आएंगे। तो ये हमने कर लिया दोनों को, पहले इसको मिटा दें 4 5 3 2, और फिर इसको शेडिट कर दें। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी का आंसर। अब आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी पर। ये हमारे पास हो गया बी सेट, क्योंकि सब सेट की बात की, क्योंकि बी में जितने एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो ये ए की बात हो गई। अब देखिए आंसर कौन सा आएगा, आंसर जब मैं निकालूंगा इसका, इंटरसेक्शन करूंगा इन दोनों के दरमियान, तो 1 2 और 3 आएगा। 4 5 ये बाहर वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे, मगर ए में जितने एलिमेंट है वो तमाम आ जाएंगे। तो ए वाले को हमने क्या करना है, शेडिट कर देना। तो ये आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का। अब बात करते हैं ए डेल्टा बी की। देखिए बी में 4 5 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 ए और बी दोनों में मुश्तरका थे, तो मैंने ए की जगह पे 1 2 3। अब देखिए आंसर किसका आएगा, ए डेल्टा बी में। देखिए ए डेल्टा बी में क्या करते हैं, दोनों सेट में जितने बच जाते हैं हम लोग लिख लेते हैं। 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट कट जाएंगे, बच क्या जाएगा 4 और 5, तो हम किसको करेंगे, बाहर वाले हिस्से को कर देंगे, क्योंकि सिर्फ ये वाला साइड आएगा, अंदर वाला साइड नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों का मुश्तरका है 1 2 3, और दोनों में जो चीजें सेम होती है वो क्या होती हैं,
कट जाती हैं। अब बात करते हैं ए माइनस बी की। अब बात करते हैं ए माइनस बी की। देखें बी में हमारे कौन सा 1 2 3 4 5, पहले तो इसके आंसर बता देते हैं आंसर क्या है। लेकिन इसके दरमियान में माइनस लगा लूँ ये तीनों चीजें। और ए माइनस बी में क्या होते हैं, जो पहले सेट में जितने एलिमेंट बच जाते हैं सिर्फ वही हम लिखते हैं, मगर पहले सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, जितने ए में है उतने ही बी में मौजूद है और दोनों चीजें सेम है तो कट जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो किसी भी हिस्से को हम शेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी हिस्सा आंसर में नहीं आएगा। मगर मिसाल के तौर पर अगर ये कुछ इस तरीके से था बी माइनस ए और फिर उसकी हम वेन डायग्राम बनाते हैं, तो वो किस तरीके से बनाते हैं हम लोग, उसको मैं डायरेक्टली यूनिवर्सल साइड में नहीं बनाता, लेकिन ये ए सेट हो जाता और ये हमारा हो जाता बी सेट और ये हमारा हो जाता ए सेट। ए में के इसके अंदर क्या है 4 5 वाला हिस्सा और ये 1 2 और 3 वाला हिस्सा। अब देखिए बी माइनस ए करता क्या करता है, बी माइनस ए यानी बी का साइड पहले आता है ए का साइड बाद में आता है, तो उसका आंसर क्या आता है 4 और 5। आंसर में क्या आता है 4 और 5, तो ये वाले हिस्से को शेडिंग कर देता। अब बात समझ में आई आपको, ए माइनस बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 पार्ट दे दिए, पहला और दूसरा पार्ट। तो अब हम सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। दोनों में काम हमने यही करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने बतानी है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की, दो साइड्स हमें दे दिए गए हैं। मगर यहाँ पर एक चीज है कि हमें किसके थ्रू बनानी है, वेन डायग्राम के थ्रू। पहले तो हम लोग सीधा सीधा काम करते थे, जैसे साइड्स बनाते थे, फिर उसके दरमियान यूनियन मालूम करते आंसर है। मगर यहाँ पे हमें वेन डायग्राम के थ्रू बतानी है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिख देंगे। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, ऑफ यूनियन क्या होती है, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड ले लूंगा। राइट हैंड साइड हमारा बराबर है ए यूनियन बी के। तो वेन डायग्राम बनाने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि सबसे पहला स्टेप यही होता है रेक्टेंगल बॉक्स बना ले जो कि यूनियन को जाहिर करता है और फिर जितने साइड्स हैं उनको सर्कल में बना ले। अब देखें यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कुछ एलिमेंट सेम आ जाए, दोनों साइड्स में अगर कुछ एलिमेंट सेम आ जाए तो वो जो साइड्स बनेंगी, वो जो सर्कल बनेगा वो ओवरलैप होगा एक दूसरे के साइड पर। किस तरीके से, मैंने पहले बनाई कि एक सर्कल, यानी ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है किसको, ए को, इसको रिप्रेजेंट करता है ए को। मैं समझाने के लिए यहाँ पे इसके एलिमेंट्स भी रख देता हूँ, ए बी सी डी और ई। तो ये मैंने समझाने के लिए रख दिए। अब बी भी मैंने बना लिया, बी भी कुछ इसी तरीके से बनेगा। अब बी में भी कितने आ गए, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर बात समझने की है, देखिए ए और ई दोनों में क्या है, सेम है, तो दोनों की आपस में क्या है, ए दोनों में सेम है। तो इस तरीके से बनाने के बजाय, इन दोनों को ए को अलग अलग लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, सेट्स को क्या कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं इस तरीके से बिल्कुल। तो ये ए हो गया और ये बी, यानी इसके अंदर कौन से आ गए, ए ई और बाकी वहां पे कौन सा, आई ओ यू। यानी ये बात समझ में आ रही होगी, इन दोनों के सेम एलिमेंट है ए और ई। तो यहाँ पे जो बच गए वो उस साइड में, क्योंकि आई ओ यू बी में ही है और ए में है, सी बी डी अलग अलग है, दोनों में सेम नहीं है। इस बार सेम जो एलिमेंट है वो मैंने मुश्किल का, दोनों के जो सेम एलिमेंट है मैंने दोनों को मिला के लिख दिया, ओवरलैप करवा दिया दोनों साइड्स को। तो ये मैंने लिख दिया। अब ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, यकीनन इन तमाम को तरतीब से लिख दिया जाएगा। तो जब मैं तरतीब से लिखूंगा तो ए के तमाम एलिमेंट्स आएंगे और बी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे। तो जिन जिन के एलिमेंट आंसर में शामिल होते हैं उस चीज को, उस सेट को हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। तो इससे क्या पता चल जाता है, ये सेट इसमें शामिल है।
तो आपकी मर्जी, एलिमेंट ना लिखें तो बेहतर होता है, क्योंकि ऐसी वेन डायग्राम इसी लिए बनाते हैं कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एलिमेंट लिख दिए। अब आते हैं बी यूनियन ए पर। ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। पहले बी सेट है तो मैं बी बना दूंगा और फिर ए सेट बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स आ गए। अब बी यूनियन ए में भी यही होगा, तमाम चीजें तरतीब से लिखेंगे तो बी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे, ये वाले बी डी और सी, और ये बीच वाला हिस्सा भी आया क्योंकि ए बी सी में शामिल है, और ये तमाम को हम कलरिश कर देंगे कि पता चल जाए कि ये वाला हिस्सा हमारा शामिल है। तो आप देखिए दोनों की डायग्राम बिल्कुल सेम बनी, तो यहाँ पे ये वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई, यहाँ पे प्रूव हो गई। अब चलते बात करते हैं सवाल के दूसरे हिस्से की, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन किसके बराबर होती है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए की। तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में भी हमने वही काम करना है। तो सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड बराबर है हमारा ए इंटरसेक्शन बी के, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देना है, और यहाँ पे यूनियन, ये बन गया हमारा ए सेट, और ये बन गया हमारा बी सेट। अब देखिए याद रहे, सबसे पहले इसका आंसर निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों ब्रैकेट में, जो दोनों साइड्स में सेम हो। अब देखिए यहाँ पे ए ई दोनों में क्या है, सेम है। अब जो दोनों में सेम चीज होती है, यहाँ पर तो ए के वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेम नहीं, यानी बी सी और डी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आई ओ यू। अब ए और ई दोनों में सेम है तो मैंने यहाँ पे ओवरलैप बना दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई। आंसर में कौन सा हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कौन से एलिमेंट है, बी सी और डी, और इस वाले हिस्से में कौन से एलिमेंट है, आई ओ यू। आंसर क्या आएगा, ए। तो कौन सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही आंसर में शामिल होगा। तो ये हमारा बन गया ए इंटरसेक्शन बी। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए निकालो। ये यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बी सेट बना दिया, और यहाँ पर मैंने ए सेट बना दिया, ठीक है। अब इसका बी इंटरसेक्शन, ये भी वही बात होगी कि बी इंटरसेक्शन ही निकालेंगे तो दोनों में कौन सा सेम एलिमेंट है, ए, और दोनों में जो सेम एलिमेंट होता है उसको कौन सा हिस्सा जाहिर करता है, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट हमारा जाहिर करता है। तो इसको भी हम लोग कलरिश कर देंगे, पता चल जाए कि ये वाला हिस्सा शामिल है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे मुकम्मल हुए। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की जाने। अब पार्ट 2 में हमें वही बात कह दी गई है कि इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकालो और फिर इंटरसेक्शन निकालो वेन डायग्राम के थ्रू। दो साइड से दिए गए, पहले का नाम है पी पी, दूसरे का नाम है क्यू। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन क्या होती है हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि पी यूनियन क्यू बराबर है क्यू यूनियन पी के। अब देखिए वहां पे मैंने ए लिखे लिया था क्योंकि हमें सेट्स ए दिए थे, यहाँ पे सेट्स पी दिए हुए हैं और क्यू दिए हुए, तो मैंने पी और क्यू लिए। तो सबसे पहले हम पी यूनियन क्यू की बना देंगे, जो राइट हैंड साइड पे हमारा चल रहा है पी यूनियन क्यू। यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर हमने सबसे पहले पी का सेट बनाना है और फिर क्यू का सेट। अब देखिए ओवरलैपिंग सेट बनाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर है 1 से लेके 10 तक नंबर, यानी इसमें 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी, यानी तकरीबन तमाम नंबर इसमें आएंगे। तो इस वजह से मैंने पी और क्यू को बना दिया गया। तो अब यहाँ पर हम किसको कलरिश करेंगे, पी यूनियन क्यू है तो यकीनन पी के भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे और ये जो मुश्तरका पार्ट है वो भी आएगा और क्यू के भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे पी यूनियन क्यू कर दिया। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हम बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या कहा गया है कि क्यू यूनियन पी निकाल। तो ये यूनिवर्सल सेट
यहाँ पे सबसे पहले क्यू आ जाएगा और यहाँ पे बीच में पी, और यकीनन क्यू यूनियन पी में भी आंसर में क्यू के भी सारे एलिमेंट आएंगे और आपके पी के भी तमाम एलिमेंट आए। तो ये हो गया क्यू यूनियन पी और ये हो गया पी यूनियन क्यू। तो यहाँ पे हमारी यूनियन की प्रॉपर्टी सही हुई, दोनों की डायग्राम एक जैसी है, तो यकीनन हम यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख देंगे। अब आ जाते हैं वेन डायग्राम इंटरसेक्शन वाले की तरफ। इंटरसेक्शन क्या कहता है? पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर है क्यू इंटरसेक्शन पी के। तो यकीनन सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की बनाएंगे। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? पी इंटरसेक्शन क्यू। तो ये यूनिवर्सल साइड सबसे पहले हमने पी बना लिया और फिर क्यू बना लिया, पी और क्यू। अब पी के जितने भी एलिमेंट्स हैं तो ये हमने P बना लिया और ये हमने Q बना लिया। अब इंटरसेक्शन में आंसर क्या आएगा? 2 दोनों में सेम है, 4 दोनों में सेम है, 6, 8, 10 दोनों में सेम है। तो जो इंटरसेक्शन में यानी ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट होगा वही सिर्फ हमारा क्या होगा? कलरिश होगा। इसको हम हाईलाइट कर देंगे कि पता चल जाए कि ये P इंटरसेक्शन Q में सिर्फ ये वाला हिस्सा जो दोनों में सेम एलिमेंट्स है वही सिर्फ इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं, तो यही पार्ट हमारा आंसर होगा। फिर इसी का लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है Q इंटरसेक्शन P के। तो यूनिवर्सल साइड पहले हमारा आ जाएगा Q का, दूसरा आ जाएगा P का, और यही वाले हिस्से को हम क्या कर देंगे? हाईलाइट कर देंगे कि पता चल जाए यहाँ पर ये क्यू इंटरसेक्शन पी के बराबर है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।